भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मुक्तामुक्तेकरूपोय कर्माभिसंविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव सुपार्शनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य आदि सागर महावीर विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। बोले समस्त आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। जिन जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ स्तवन तुम्हारा ही माता, स्तवन तुम्हारा ही माता, भूल क्षमा कर देना माता। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी। मैं ना पर का और पर ना मेरे, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ। ध्यान करना ऐसा ही तुम भी, जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी। यह कर चुका हूं, यह करता हूं, यह करूंगा, ये तीन शब्द ने मानव को इस संसार में फंसा के रखा है। यह कर रहा हूं, जो वर्तमान में मैं कर रहा हूं उसे छोड़ नहीं पा रहे। यह करता हूं यानी जो पिछले किया था उसे याद है, जो करूंगा आगे जाके भी मैं यही करूंगा। यानी जो इसमें तीनों में अटका है वो संसार भव से पार नहीं उठ सकता। और ये इस तीन कारण ही लोग ग्रस्त में अटकते हैं और संसार में भटकते हैं। इस संसार के भटकन से छूटने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि मैं ग्रस्त हूं, कैसे छोड़ूं इस संसार को, लेकिन बहुत आसान है। आपको पाप की क्रिया करने के लिए बहुत सारे साधन जुटाने पड़ते हैं और पुण्य की क्रिया करने के लिए मात्र पापों की क्रिया को छोड़ दो, आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, पुण्य क्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन ये भी मत करना भावुकता में आके कोई निर्णय लेना। ऐसे भी जीव होते हैं कि भावुकता में आके निर्णय लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। बहुत सारी माताएं ना, वृद्ध माताएं, इनका क्या होता है नियम, आज भक्तामर भी करना है, आलोचना पाठ भी करना है, और भी जो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी करनी है, और पढ़ना लिखना आता नहीं है, फिर बाद में मन में संक्लेशता उत्पन्न करती हैं। नियम उतने ही लो जो हम पाल सकें। हद से ज्यादा नियम लेना भी, ये मत बोलो मैं आपको गलत समझा रहा हूं,
लेकिन हद से ज्यादा नियम लेने पे वो कहीं ना कहीं फिर उसके अंदर संक्लेशता परिणाम रोज उत्पन्न होते हैं। आचार्य जी कहते हैं जो महावीर को मानते हैं वो जैन धर्म के महावीर के भक्त नहीं है। गलत मत सोच। महावीर को तो सारा विश्व मानता है, महावीर को सारा विश्व मानता है, लेकिन जो महावीर की मानते हैं वो तो सच्चा भक्त है। अब सोचना अपने को है कि हम क्या हैं इसमें, कि महावीर को मानते हैं कि महावीर की मानते हैं। महावीर की मानोगे तो उसके लघुनंदन बन जाओगे, और महावीर की मानोगे, महावीर को मानोगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे। यानी अपनी निगाह को, अपनी दृष्टि को बदलना है कहीं ना कहीं। जैसे एक चौराहे पर एक सुंदर सी कन्या मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। वहां से एक मुनि महाराज निकलते हैं या आरिका माता निकलती हैं, तो सोचते हैं हे प्रभु, अगर इसने आरिका दीक्षा ले ली होती तो ये कितनी अपने पापों का कर्म क्षय कर लेती। वहां से एक धर्मात्मा निकलता है, वो सोचता है हे प्रभु, काश ये मेरी धर्म पत्नी होती तो हम दोनों मिलके धर्म की प्रभावना करते। अम्मा सोचो, दो होते हैं, एक पत्नी होती है, एक धर्म पत्नी। पत्नी होती है वो उसे पतन की तरफ ले जाती है, और जो धर्म पत्नी होती है वो धर्म की तरफ ले जाती है। यहां पे जो बैठे हैं जीव, दूसरे के तो छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूं। मुझे धर्म के मार्ग पे लगाने वाली वही सासू की बिटिया थी, और वो तो घर में बैठी रही और हम निकल आए। ये मत सोचो कि हम समझा रहे हैं, हो सकता है हमारे पहले आपका ही मोक्ष हो जाए, लेकिन कपड़ों से मोक्ष होना नहीं है। वहां से एक जवान विषय कषाई निकला। वो सोचता उस मृत कन्या को देख के, काश ये मेरी ब्याहता होती तो हम कहीं कहीं घूमने जाते, आनंद से अपना जीवन संपन्न पूर्ण कर लेते, आनंद से रहते। वहां से एक चौथा व्यक्ति निकलता है, वेश्या। वेश्या सोचती है, काश ये मेरे पास होती तो मैं कितना धन कमा लेती। यानी सोचो कि चारों की दृष्टियां कहां कहां अलग अलग घूम रही हैं। वस्तु एक है लेकिन दृष्टि सबकी अलग अलग है। जैसे मंदिर में कोई सुंदर कन्या बैठी है, भगवान को पूज रही है, अपने आप में लीन है। कोई वहां से आता है विषय कषाई, उसके मन में भाव आते हैं, काश ये मेरी धर्म पत्नी होती। तो सोचो उस कन्या ने क्या बिगाड़ा। भाव तो तेरे खराब हो रहे हैं। वैसे ही हमारे में से बहुत हैं ऐसे कि सोचते हैं भगवान मैं मुनि दीक्षा तो ले लूं, लेकिन विश्व की सारी नारियां समाप्त हो जाएं। ये क्या संभव है? अरे भैया, तेरे भाव खराब हो रहे हैं तो विश्व की नारियों को क्यों समाप्त कर रहा है तू? तू अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में कर ले। ये जीव
मात्र 8 अंगुल के पीछे, 8 अंगुल इंद्रियों के पीछे पागल हुए जा रहा है। कौन सी? 4 रसना इंद्री, 4 अंगुल की रसना इंद्री, और 4 अंगुल की स्पर्श इंद्री। अगर ये दोनों काबू में हो जाएं तो आप इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ सकते हो। रसना इंद्री की लोलुपता वाला जीव कभी इस मार्ग पे नहीं बढ़ सकता। बस उसके भाव यही होते, कब ये मिले, कब इसके घर पे जाऊं, किसके घर पे जाऊं, उसके खाऊं पीऊं। स्पर्श इंद्री, हम गृहस्थी बसाते हैं तो किसके लिए? देखो भैया, सीधे बोलते हैं, बंबई में हमारे बोलते थे, वागड़ी भाषा में बोलते थे, रहने का तो ठिकाना मिल जाता है, नहीं खाने को तो मिल जाता है, लेकिन रहने का ठिकाना नहीं मिलता। खाने को तो कहीं भी बहुत सारी होटलें खुल जाए, खा लो, लेकिन रहने का ठिकाना कठिन है। वैसे इस गृहस्थ अवस्था क्यों बसाते हम गृहस्थ अवस्था इसलिए बसाते हैं, देखो हमें खाने को तो बहुत मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन रोज रोज वासना की पूर्ति के लिए कहां से लाएंगे? वासना की पूर्ति के लिए गृहस्थ बसाया जाता है। हाँ, ये बोलो कि हमें सद धर्म, ग्रस्त धर्म को, सद ग्रस्त धर्म को अपनाना है तो सही मान्य है। आपको क्या भैया, कुणाल भैया, आप कभी घोड़ी पे चढ़े थे ना? चढ़े थे ना? तो वीरेंद्र भैया ने आपको जबरदस्ती चढ़ाया था कि आप स्वयं चढ़े थे? हाँ जी। लेकिन हम कहते क्या है, मुझे तो मेरे पिता ने जबरदस्ती शादी कराई। भैया, जब तेरी शादी की बात चल रही थी, तेरे मन के लड्डू तो तभी से फूटने लगे थे, और किसी ने जबरदस्ती नहीं बिठाया तुझे, तू स्वयं जाके बैठा है वहां पे। यानी हम जो क्रिया करते हैं स्वयं से ही करते हैं, कोई हमें जबरदस्ती नहीं कराता, लेकिन क्या करते हैं, हम थोप देते हैं दूसरों पे। अरे क्या करे आचार्य श्री, मेरी शादी नहीं हुई होती, घरवाली नहीं होती, तो मैं निकल के आ जाता। क्यों भैया? इनकी घरवाली नहीं थी, इनकी नहीं थी, हमारी नहीं थी, इनकी नहीं थी, ये आगे जो बैठे तीनों वृद्ध, इनकी नहीं थी क्या? फिर भी निकल के आए। ध्येय तो अपना बनाना है कि हमें क्या करना है। यानी हम गृहस्थ अवस्था में भी या इस मोक्ष मार्ग में भी हम अन्यों को दुत्कार रहे हैं, ये दुत्कारना बंद कर दो। क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। आप पुचकारने के राग में लोगों को दुत्कार रहे हो, यानी किसी से आपको राग है, उसको पुचकारने के लिए आप अन्य को दुत्कार रहे हो। लेकिन ये समझो, आप जिसे दुत्कार रहे हो वही एक दिन आपको पुचकारेगा। आपकी गलत फहमी है, मैं जिसे पुचकार रहा हूं, पुचकारना यानी प्रेम कर रहे हो, स्नेह कर रहे हो। जैसे आपके घर में बेटे व्यस्त है ना, कैसे पुचकारते हो? कुणाल भैया ध्यान रखना, कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई ना, सबसे पहले एक सोच लो, एक ध्यान कर लो
कि मैं अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा मेरे पड़ोसियों को भी दे जाऊं, क्योंकि विशेष तो वही काम में आने वाले हैं। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका पुत्र है, खुदा ना खास्ता कहीं अगर वो बाहर हो तो फोन करके बोल देगा, भैया आप अपनी व्यवस्था से उसको ले जाओ, उठा लो, काम कर लो, मेरे को आने को समय नहीं है। और कहीं यहीं भी हुआ तो आजू बाजू वाले को आप देखो, मेरी भाषा कभी कभी बंबईया भी आ जाती है, क्यों बंबई का हो ना। तो पड़ोसियों को अगर आप थोड़ा बहुत धन दोगे तो वही पड़ोसी आपको 4 कंधा देने आएंगे और बेटा आगे मटका लेके घूमेगा। तो थोड़ा बहुत तो उसे दे ही देना, ऐसे नहीं कि पुत्र के राग में सारा कुछ उसको लिख देना। लेकिन होता यही है, बेटा कितना भी दुत्कारे लेकिन पुचकारते उसे ही है, इसलिए पुचकारना बंद कर दो। जिन ज्ञों से हम अशुभ देख रहे हैं उन ज्ञों से शुभ देखना शुरू कर दो, तो हमारा ये संसार टल जाएगा। जिसको हम अशुभ मान रहे हैं वही शुभ है। आप देखा होगा, हम सोच को जाते हैं, वहां से बहुत सारे सूअर घूमते हैं। अब उन सूअरों के सामने एक तो पड़ा है मल्ल और एक पड़ा है रसगुल्ला। सूअर किसकी तरफ दौड़ेगा? मल्ल की तरफ ही जाएगा। यानी उसको अशुभ में भी शुभ दिख रहा है। हमें भी ऐसी भावना भानी है, अशुभ में भी शुभ देखा करो। जो जो अशुभ में शुभ देखेगा उसका तो कल्याण निश्चित है। आचार्य जी कहते हैं, जो रोते हैं, जिनके घर में मरण होता है वो रोते हैं, और मुस्कुराते वे हैं जिनके घर में जन्म होता है। ये तो है संसार की क्रिया है ना। जिसके घर में मरण होता है वो तो रोते हैं, और जिसके घर में जन्म होता है वो मुस्कुराते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं, मध्यस्थ हो जाओ, मध्यस्थ हो जाओ, जो जानते हैं न जन्मा है न मैं मरा हूं। मैं न तो जन्मा हूं न तो मरा हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। न तो मेरा जन्म है न मेरा मरण है। ये जो जन्म मरण हो रहा है मात्र किसका हो रहा है? इस पर्याय का हो रहा है, और हम पर्याय के पीछे रो रहे हैं। जिनके भाग्य में रोना लिखा है, जिनके भाग्य में रोना लिखा है, वो रोए मेरे लिए। करते हो ना आप लोग? क्या करते हो? किसी की मृत्यु हो गई, रोते हो ना? 12-12, 13-13 महीने तक बेचारे रोते रहते हैं। तो किसके लिए रो रहे हो? लेकिन कभी अंदर नहीं सोचा आपने? वो दिखावे का रोना है, दिखावे का। मरण के समय जो रोना आता है, प्रथम आंसू निकलते हैं, वही तो सही आंसू होते हैं। बाद में जो आंसू होते हैं मात्र लोगों को दिखाने के लिए। ये अम्माएं क्या करती है पता है? इनके घर में मृत्यु हो गई, ये तो अच्छी है, भीलवाड़ा की बहुत अच्छी अम्मा है। वो हमारी जो बंबई की अम्माएं थी ना, बहुत खराब थी। किसी की मृत्यु हो गई ना घर में, तो पहले सोचती हैं, अरे भोजन का समय होगा, पहले कर लो, पता नहीं कब इसको लेके उठाने वाले आएंगे, ले जाएंगे, इसके बाद भोजन मिलेगा। तो हमें उनके पीछे नहीं रोना है। जिनके भाग्य में रोना है वो रोएगा, जिसके भाग्य में हंसना है वो हंसेगा ही हंसेगा। हम घर से निकल के आए, जिसके भाग्य में रोना था वो रोते रहे, और हमारे भाग्य में हंसना लिखा था तो हम हंस रहे थे। हम तो मध्यस्थ हैं, न हंस रहे हैं
न रो रहे हैं। मैं न हंसने वाले का हूं न रोने वाले का हूं, जो हूं सो हूं। मैंने कितनी पर्याय बदल दी। मेरे वियोग में लाखों लोग रोए हैं। मैं जब घर से निकला, मैं का मतलब हम सब, कोई न कोई प्राणी घर से निकला, सारे लोग रो रहे थे ना। जब इस धर्म के मार्ग पे आप आगे बढ़ोगे तो 3 प्रक्रिया होंगी आपके साथ। पहले वो आपको रोकेंगे, बहुत समझाएंगे। दूसरी प्रक्रिया होगी, उसमें भी आप नहीं माने तो इसके बाद आपको धमकाएंगे, बहुत धमकाएंगे। यहां तक तो ऐसा भी होगा, आपको मारेंगे, पीटेंगे भी। देखो, ये अनुभव की बात बता रहा हूं। कोई कोई ऐसा जीव होता पुण्यार्थी, जिसके घर में हंसी खुशी से विदा करते हैं, लेकिन पहले तो वही होता है जो मैं बोल रहा हूं, और उसमें भी नहीं माने आप, उसमें भी आप संभल गए, तो तीसरा होगा, वो आपकी अनुमोदना करना शुरू कर देंगे। अब सोचना हमें यह है कि हमें कहां भटकना है। ये पागलों की भीड़ है। न मैं पालने वाले का हूं, न पैदा करने वाले का हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। मेरे पालने के राग में कई माताएं मर गई, मेरे जन्म देने के राग में कई माताएं मर गई, लेकिन मैं तो जो हूं सो हूं। क्या करना है मुझे? ये रोएंगे धोएंगे कब तक? जब तक आपकी अर्थी पड़ी है। इतने मोटे मोटे आंसू, यहां तो पता नहीं मुझे भीलवाड़ा का, लेकिन हम भी राजस्थान के ही है, लेकिन हमारा असली जन्म तो मुंबई का है, लेकिन हमारे माता पिता राजस्थान के थे। तो हम जहां पे रहते थे, वहां एक क्षेत्र ऐसा है, वहां पे इतनी जोर जोर से छातियां पीटते थे कि जैसे लगता वो भी साथ में जाएगी। ये पूछो, छातियां पीटने से क्या वो जीव वापस आएगा? अरे तुम तो यहां छातियां पीट रहे हो, वो तो कहीं जाके अन्य भोगों में लिप्त हो चुका है, कहीं स्वर्ग में पहुंच गया। तो 32 देवियों के साथ आनंद मनाएगा। धर्मगुप्त जी, हमारे धर्मगुप्त जी बोलते रहे, नहीं जाने दो, कि यानी सोचो, मरते वक्त लोग रो लेते हैं, जो पहला आंसू निकलता है, ये नहीं है कि आप लोग ग्रस्त लोग ही रोते, यहां तक कि बड़े बड़े साधुओं के आंखों में से भी आंसू निकल के आते हैं, हमने देखा है। ये जो प्रथम आंसू हैं, वही तो सच्ची श्रद्धांजलि है। बाकी तो आप क्या करते हो, 12-13 दिन का सूतक मनाते हो ना, शोक मनाते हो, तो क्या वहां पे? यहां तक तो जीव कहीं भोजन कर रहा है और बच्चे ने आके बोल दिया, माताएं बड़ी होशियार होती हैं, अब यहाँ की तो मुझे नहीं पता, हम जहाँ के हैं वहाँ के पता, क्यों बोल देती है, देख कोई मेहमान आए ना तो हमें तुरंत बता देना, मेहमान नहीं है तब तक अच्छे से थाली में भोजन कर रही है चकाचक, और जैसे ही मेहमान का नाम सुना, थाली अंदर खिसकाए नहीं, रोना धोना शुरू कर देते, छाती पीट पीट के। तो क्या है, सब मायाचारी है।
यानी इन सब से हमें बचना है। मात्र इस पर्याय के राग में हमने कितना सारा जीवन व्यर्थ गाटा लिया। जिसके राग में हम रो रहे हैं वो तो कहीं जाके अन्य उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया, वो तो आनंद मना रहा है और यहां उनके नाम का रो रहे हैं। ये किस लिए? मात्र हमारी नासमझी के कारण। इसका मतलब यह है कि आपको उठामना वगैरह जो करना ही पड़ेगा। ये मत समझो कि आजकल तो फैशन हो गया है कि 3 दिन में उठावना कर लेते हो, लेकिन आपको जो सूतक लगेगा मृतक का 12 दिन का लगता है तो 12 दिन का लगने वाला ही है। चाहे 3 दिन में उठावना करो चाहे 1 दिन में करो। यानी हमें इस राग से बचना है। यानी ये सब नकली आंसू मत बहाओ। जितनी मायाचरी करोगे पशु गति में पैदा होगे। फिर बचना है। समय भी बहुत हो रहा है, कुछ कहना है। ये जो रक्षाबंधन अब आपकी आने वाली है, जो रक्षा सूत्र कहा जाता है इसे, इसमें भी हम भेदभाव कर रहे हैं। रक्षा सूत्र का मतलब क्या? आजकल इन बहनों ने व्यवसाय बना दिया है। बड़े भैया के घर गए, धनवान है, अच्छी सी राखी सजा के लेके जाएंगे, अच्छी सी मिठाई लेके जाएंगे। और गरीब भैया है तो उसके देखो क्या लेके जाओगे। सोचना है हमें। अमीर भैया है तो अच्छी सी राखी, सोने की राखी, चांदी की राखी, और गरीब है तो सादी सूत की राखी लेके जाओगे। यानी हमें इन सब बातों से हटना है। यानी हमारे आगम में, लेकिन इस रक्षाबंधन को हमने भी गलत रूप दे दिया है। लेकिन सही वास्तव में रूप तो यही है कि रक्षाबंधन का मतलब क्या? विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा की थी उस दिन। कब? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन। ये इसलिए इस हिसाब से मनाई जाती है। और एक दूसरा हिंदू कारण ये है कि कोई रानी थी जिसपे शत्रु ने हमला कर दिया। किसी मुगल साम्राज्य के राजा से कहा, हे भैया मैं तुझे रक्षा सूत्र भेज रही हूं, तू मेरी रक्षा करना। लेकिन आजकल क्या हो गया है? इस रक्षा सूत्र का मतलब ही गलत निकाल दिया है। एक अमीर भैया है तो उसके लिए सोने की राखी, चांदी की राखी, और गरीब भैया तो सूत की राखी। कहां कितना भेदभाव कर रहे हैं। यानी ये रक्षाबंधन मात्र भाई बहन का त्योहार नहीं है, हमने इसे भाई बहन का त्योहार बना के रख दिया है। रक्षाबंधन, एक पिता अपने पुत्र को भी राखी बांध सकता है, एक पुत्र पिता को भी राखी बांध सकता है, एक माता बेटी को भी राखी बांध सकती है, बेटी मां को भी राखी बांध सकती है। क्यों? यहां तक तो छोड़ो, एक मैं जो बोलूंगा आपको विचित्र लगेगा लेकिन सही है। राखी का मतलब, एक रक्षा का सूत्र का मतलब क्या होता है? एक पत्नी भी अपने पति को राखी बांध सकती है। और एक पति भी अपने पति को राखी बांध सकता है। लेकिन आजकल तो क्या हो गया, बड़ा भैया होगा, धनवान भैया होगा तो अच्छी सी राखी सजा के लेके जाएंगे क्योंकि माल मिलेगा, और गरीब भैया है तो
सस्ती सी राखी मिल रही है, लगा लेंगे। यानी कि हमें इस त्योहार को हमें मात्र भाई बहन तक सीमित नहीं रखना है। ये त्योहार रक्षा का त्योहार है। यहां पर पत्नी भी पति को राखी बांध सकती है और कह सकती है, हे भगवान, मैं तुझे इसलिए राखी बांध रही हूं कि मैं इस धर्म के मार्ग से कहीं च्युत न हो जाऊं, और जिस दिन च्युत हो जाऊं उस दिन तू मेरी रक्षा करना। अब पति भी पत्नी को राखी बांध सकता है इसी भावना से। लेकिन हमने क्या किया? अमीर भैया है तो सोने की राखी, गरीब है सादी सूत की राखी। कितना भेदभाव कर लिया हमने। यानी इस भेदभाव से हमें बचना है। साधु मन वही होता है जो सबको एक समान देखे, समता भाव से देखे। इसलिए ये राखी का पर्व आ रहा है जो सबके लिए पावन माना जाता है। यानी इसमें ये कि तत्व कहा गया है कि रक्षा करो। आप यहां आते हो, भगवान के पास जाते हो, कोई कोई ऐसे भी विचित्र जीव होते हैं, राखी ली और भगवान के हाथ पे रख दी। अरे बेटा, होते हैं बहुत से मूर्ख जीव, ये जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, ऐसे होते हैं, लेकिन ये गलत है। उनसे कहो, हे भगवान, 5 मिनट, मुझे पता है आज तो छुट्टी है, इसे भी 5 मिनट। हे भगवान, मैं इसलिए राखी रख रहा हूं कि मैं इस मंदिर में कोई उपद्रव आए तो मैं इस मंदिर की रक्षा करूंगा। साधु संतों के पीछे कमंडल पे राखी बांधते हो आप, क्यों बांध रहे हो? क्या साधु आपकी रक्षा करेगा? नहीं करेगा। तन से तो नहीं करेगा, मन से अवश्य रक्षा करेगा। इसलिए आप भले उनके पीछे कमंडल राखी बांधो, अच्छी बात है। उनसे ये भावना बांधना, हे भगवान, मैं कहीं इस मार्ग से च्युत हो जाऊं तो आप मुझे उपदेश देकर मेरी रक्षा करना। लेकिन हमने इस त्योहार को पैसे में तोलना शुरू कर दिया है। धनवान भाई है तो सोने की राखी, गरीब है तो नहीं। ये मार्ग ये है कि हर किसी को एक दूसरे को राखी बांधनी चाहिए, चाहे पुरुष पुरुष हो, चाहे माताएं माताएं हो, या पति पत्नी हो। किसके लिए? अपनी रक्षा के लिए। मेरे भाव में कभी कोई गलत भावना आ जाए, उसकी रक्षा के लिए मैं तुझे ये सूत्र बांध रहा हूं। ये रक्षा सूत्र है। ये समझ के इस रक्षा बंधन को अपनाना। नाम क्या है? रक्षा बंधन। यानी मेरी रक्षा में तुम बंध चुके हो। यानी ये आचार्य भगवान, ये आपकी कैसे रक्षा करेंगे? आपके कोई उपद्रव हो गया तो क्या आपके पीछे आएंगे क्या बचाने को? नहीं। ये आप अगर मार्ग से च्युत हो गए तो आपको उपदेश देकर आपको उस मार्ग पे वापस पुनः लाएंगे। ये होता है, इसके बोलते हैं रक्षा बंधन। समय बहुत हो चुका है, बोलना तो बहुत है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।